कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। साल 2023 में भीष्म पंचक का व्रत 22 नवंबर 2023 को रात्रि 11:03 से प्रारंभ होगा और भीष्म पंचक व्रत की समाप्ति 27 नवंबर 2023 को दोपहर 2:45 पर होगी। आइए जानते हैं भीष्म पंचक व्रत की विधि। कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी की प्रातः विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिन का व्रत ग्रहण करें। बाढ़सैया पर सोए हुए भीष्म ने राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया, जिसे पांडवों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने भी सुना। उससे प्रसन्न होकर भगवान वासुदेव ने कहा, भीष्म तुम धन्य हो, तुमने धर्मों का स्वरूप अच्छी तरह श्रवण किया है। कार्तिक की एकादशी को तुमने जल के लिए याचना की और अर्जुन ने बाण के वेग से गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन, मन, प्राण संतुष्ट हुए। इसलिए आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्धदान से तृप्त करेंगे और मुझको संतुष्ट करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहें। निम्नांकित मंत्र पढ़कर सव्य भाव से भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए। यह भीष्म तर्पण सभी वर्णों के लोगों के लिए का कर्तव्य है। आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यव्रत परायण गंगानंदन महात्मा भीष्म को मैं यह अर्घ्य देता हूँ। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, वह वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त करता है। जो भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। यह महापुण्यमय व्रत महापातकों का नाश करने वाला है। मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसमें भीष्म जी के लिए जलदान और अर्धदान विशेष यत्न से करना चाहिए। नीचे लिखे मंत्रों से भीष्म जी के लिए अर्धदान करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। मंत्र इस प्रकार है, जिनका व्याघ्रपद गोत्र और सांकृत प्रवर है, उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं यह जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शंतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूँ। सबसे पहले पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल, चंदन, उत्तम गंध और कुमकुम के द्वारा भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करें। कपूर और खस मिले हुए कुमकुम से भगवान गरुड़ ध्वज के अंगों में लेप करें। सुंदर पुष्प एवं गंध, धूप आदि के द्वारा भगवान की अर्चना करें। 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक जलता रहे। देवादिदेव भगवान के लिए उत्तम से उत्तम नैवेद्य बनाएं। इस प्रकार भगवान की पूजा अर्चना, ध्यान और नमस्कार के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके बाद घी मिलाए हुए तिल, चावल और जौ आदि के द्वारा ओम रामाय नमः मंत्र से आहुति दें। इसके बाद सायं संध्या करके भगवान विष्णु को प्रणाम करें। पूर्ववत मंत्र जप कर धरती पर ही शयन करें। भक्ति पूर्वक भगवान में ही मन लगाएं। व्रत के समय बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के पूजन में हमेशा मन लगाएं। रात्रि में पंचगव्य लेकर भोजन करें। इस प्रकार भली भांति व्रत को समाप्त करें। ऐसा करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल को प्राप्त करता है। स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा लेकर पुण्य की वृद्धि करनी चाहिए। विधवाओं को भी मोक्ष सुख की वृद्धि के लिए व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। पहले अयोध्यापुरी में कोई अतिथि नाम के राजा हो गए हैं। उन्होंने वशिष्ठ जी के वचन से इस परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान किया था, जिससे इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु के परम धाम में गए। इस प्रकार नियम, उपवास और पंचगव्य से तथा दूध, फल, फूल, मिठाई, हविष्य के आहार से निर्वाह करते हुए भीष्म पंचक व्रत का पालन करें। पूर्णमासी आने पर पहले के समान पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और बछड़े सहित गौ का दान करें। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है।